हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अली असगर और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं टू द एम के शो। जी हाँ, ये एम के शो ही है, ये अली असगर शो नहीं है। सबसे पहले तो जोरदार स्वागत होनी चाहिए आज के सेलिब्रिटी गेस्ट का। जी हाँ, वन एंड ओनली अली असगर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानता हूं आप लोग बहुत उत्सुक होंगे उनसे मिलने के लिए जिनका ये शो है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के एंकर, आज के नहीं हमेशा के एंकर, द वन एंड ओनली मुकेश खन्ना जी का। आप आए या प्रकट हुए? नहीं, प्रकट ही हुए होंगे, शक्तिमान जो है। सॉरी, आपकी एक जगह बैठ गया था मैं। आइए, नहीं पहले आप बैठिए। नहीं, आप बड़े, आप बैठिए प्लीज। ये मुझसे गलती हो गई। क्या करूं सर, मैं कंट्रोल नहीं होता। क्या ना कुछ करते रहने की। आर्टिस्ट को हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। सॉरी, मैं गुस्ताखी माफ। वो क्या है, थोड़ा कुछ ऐसे, जब तक ये सब ना करूं ना सर, तो सर मुझे वही बोलना था कि आपने पहली बार मेरे शो में मैं इंट्रोडक्शन कर करके पागल हो गए। आइए मिलते, आज ये मिलाऊंगा वो मिलाऊंगा। आज किसी ने मेरे को ही मेरा ही इंट्रोडक्शन कर दिया। सो यू नो, क्रेडिट गोस टू यू। मैं पहली बार अपनी ही ऑफिस में मेरा स्वागत किया गया। सो दिस इज अ पर्सन जिसका नाम है अली असगर। ये क्या कब कर जाएंगे मालूम नहीं है। अभी हमने एक फिल्म की थी जबलपुर में, वो छोटे से सीन में हमने कम से कम 6 चेंजेस कर डाले बिफोर द कैमरा स्टार्ट। ऐसा कर लेने, मतलब ऐसा कर लेने। ये तब होता है जब एक्टरों का कोऑर्डिनेशन होता है। कॉमेडी बहुत थिन लाइन है बिटवीन बफूनरी एंड रियल कॉमेडी। अभी ये जो करते हैं इसमें कहीं बफूनरी नहीं दिखेगी क्योंकि ये दिल से करते हैं, अंदर से करते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी तरह से अपने को उठ के आपने कहा कि स्वागत है, करिए मेरा वन एंड ओनली वन। यस, यू आर वन एंड ओनली वन सर। इसलिए मैं चाहता हूं वन एंड ओनली वन। आपसे मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि आपका कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा इंडिया में। यू आर वन एंड ओनली वन सर। सो आई हैव टू बी वेरी 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 क्लियर। तो मैंने सीबीआई से बहुत कुछ निकलवाया आपके बारे में। अच्छा, हाँ, कहाँ से आया, किधर से आया, क्या करता है, काम किया उसने, ताकि मैं कहा कि बिकॉज हमने काम बहुत कम किया अपने एक साथ में, जी बट जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से। बेशक। हाँ, तो हमने आपके लिए एक प्रॉपरली रिसर्च करके सवाल निकाले हैं। तो पूरा टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं आप? क्योंकि आपका टैलेंट ही टेक्स्ट बुक के लायक। तो मैं शुरू करूं? प्लीज सर। ओके सर। अली असगर जी, आपको एक कॉमेडियन अभिनेता के रूप में लोगों से बहुत प्यार मिला। आप जब जब स्क्रीन पर आए खूब गुदगुदाया, खूब हंसाया है, कभी कभी इमोशनल भी किया है। पर आज हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था। क्योंकि आप अभी भी, अगर मैं बोलूं आपके फेस के हिसाब से, तो अभी भी आप बड़े नहीं हुए। अभी भी आपके चेहरे पर वो जैसे कि वो मास्टर राजू है, अभी तक नहीं बड़ा, वही फेस लेके बड़ा हो गया। आपके चेहरे में भी अभी लगता नहीं कि आप मैच्योर्ड हो गए, अभी भी वो भोलापन, बचपन दिख रहा है। तो क्या आपका ये बचपन ऐसा कैसा था? क्या मस्ती चुलबुलापन था बचपन से आपके अंदर में जो आप करते हैं? घर के हालात कैसे थे, सामान्य थे कि कैसे थे? सर, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ सर। ये ऐसे ही बिल्कुल यही था, यही शौक था। हम उस दूरदर्शन के टाइम एरा के हैं सर। यस यस। तो सैटरडे संडे जो फिल्म देखते थे सर, वो मंडे को स्कूल में जा करके कहानी सुनाते थे? हाँ, वो शम्मी कपूर साहब के गाने और ये तारीफ करूं, ये। और मेरे इंस्पिरेशन या जिनको ऑनेस्टली ये टाइमिंग अगर आप बोलो, अगर मुझ में है सर, या जो कुछ भी सीखा है, तो दैट इज वन एंड ओनली महमूद साहब सर। महमूद साहब, अच्छा, महमूद साहब, ग्रेट। उनकी फिल्में, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पेपर था सर, एग्जाम चला था। मैं हर वो काम करता था जिससे मैं पढ़ाई से दूर रह सकूं सर। मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि मैं स्कूल में भी सर सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेता था ताकि मैं क्लासरूम से छुट्टी मिल जाए। हाँ, वो आफ्टरनून में जब लंच ब्रेक होता था सर, उससे थोड़ा पहले और स्कूल छूटने से पहले भी मैं कोशिश करता था सर कि वो आरएसपी वगैरह, हम स्काउट डैन वगैरह बनते थे, एनएससी। हाँ, तो वो आरएसपी में भी था, तो उसमें रोड क्रॉस करने के लिए 15 मिनट पहले क्लासरूम से बाहर चले जाते थे। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते?
कॉन्वेंट बहाना सेक्शन सर में ये था कि दूर रहो। सर। कॉन्वेंट सेक्शन में क्रिसमस वगैरह में से सांता क्लॉज बनने का शौक था सर। आप सेंटा क्लॉज के लिए परफेक्ट कास्टिंग है। हाँ, तो सांता क्लॉज बनता था सर इसलिए ताकि क्योंकि सांता क्लॉज बना करके क्लास हमारे सेक्शन में भी और कॉन्वेंट सेक्शन में भी जहाँ लड़कियां हैं तो वहां जाने का भी एंट्री मिले वहाँ एंट्री पर, मिलती थी, उनको चॉकलेट देने को चॉकलेट मिले। देने का ये वो। बट क्या कहते हैं, नॉट मस्ती मस्ती के मूड में सर, मतलब हेल्दी मूड, हेल्दी मूड। पूरा हेल्दी वो था। दोस्त एंड दोस्त का पूरी दोस्त टीम थी। पूरी टीम थी सर। मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पेपर था सर मेरा, मैं आई डिड ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस। मैं मेरी पढ़ाई वगैरह भी बहुत यहाँ वहाँ हुई है सर, पॉलिटिकल साइंस की, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स किया, उसके बाद केटरिंग की सर। अब अपनी एक्टर एक्टिंग बन गए। इंडस्ट्री में सही सही जगह पे मैं हूँ। तो उस वक्त नील कमल फिल्म टीवी पर आ रही थी सर। वही जो राजकुमार और उनकी जी हाँ, उसमें महमूद साहब ने मैं अरे बदलनामती देना तू माँ, वैसे तोतले बन के अच्छा ऐसा कि- वो भगत याम की मैना तू मान ये मेरा कहना होगा। तो सर वो किताब बंद और 3 घंटे वो बैठ करके वो पूरी फिल्म देखी सर। दूसरे दिन पेपर देने नहीं गया मैं। ओह ये मतलब इतना महमूद साहब से मैं अच्छा इम्प्रेस वो था कि अच्छा वो डीडी था सर, रिपीट वैल्यू नहीं होती थी। हाँ एक बार वीसीआर तब तक वीसीआर बहुत बड़े घरों में वीसीआर हुआ करता था सर। आपको वो वीएचएस नहीं मिलेगी। वीएचएस नहीं मिलेंगे सर, तो अगर वो मिस हो गया तो मिस हो गया सर। तो आप एक फिल्म देखते तो वो हाँ, तुम बैठकर महमूद साहब को वो बराबर से देखता क्या था। महमूद साहब की बात निकाली तो मेरे दिमाग में एक आया, एक पूरी पूरी फिल्म में उनका एक ट्रैक होता था, हीरो हीरोइन के साथ में एक सुबह कोटे और इनका भी ट्रैक एक रहता था, पैरेलल। बिल्कुल। आपको कई लोग महमूद साहब की तारीफ करते हैं, आपको क्या लगता है टाइमिंग उनकी ग्रेट थी या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रेट था या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? व्हाट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ मिस्टर महमूद साहब? कंप्लीट पैकेज ही वाज। पैकेज He was complete package because I got an opportunity मुकेश सर उनके साथ काम करने का, अच्छा उनके अंडर लास्ट डायरेक्शन फिल्म हाँ जो उन्होंने बनाई थी दुश्मन दुनिया का। हाँ एक दूसरे दिस इज आई थिंक 92 93 बिफोर ही डाइड। या बट Okay. उस वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट स्टिल दैट एंथू, वो बेचारे वो सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन का उनको प्रॉब्लम वो होता था, क्या- लेकिन मजाल है मुकेश सर के वो ऑफ सेट भी उनकी टाइमिंग गलत जाए, अपने उसी वो उसी मोड में, मतलब पता चलता था कि ये चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है अरे उनको। एंड आई रिमेम्बर जब मुझे बुलाया गया था कि भाई ये कैमी वेफर वाले हैं, कैमी वेफर वो प्रोड्यूसर थे अशोक मिश्रा जी, और उन्होंने अपने बेटे छोटे बेटे मंसूर को लॉन्च किया था उस फिल्म में। उसमें मंसूर थे, फिर जॉनी वॉकर साहब के बेटे नासिर थे, एंड स्पेशल अपीयरेंस में शाहरुख खान एंड सलमान खान। ओके तो सलमान खान को उन्होंने पड़ोसन में जो किशोर दा का गेटअप था वो फिर बढ़ के तो हाँ वो पान खा के वो वाला कैरेक्टर उनको दिया था सलमान भाई को, और शाहरुख धोती-शोती सर पहना के को ऐसा कुछ। हाँ शाहरुख सर को कुंवारा बाप में महमूद साहब जो खुद बने थे वो रिक्शा वाले, मुझे आ गया। फिर उनके फ्रेंड मतलब फ्रेंड क्या उनके फुल जो फ्लेजेड रोल या नहीं गेस्ट स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल 3-4 सीन थे, हाईलाइट सीन थे दोनों के। जीतू सर थे, जीतू जी तो उनके साथ एवरीबॉडी, वैसी वो फिल्म बनी थी। एंड मैं फर्स्ट टाइम उनको मिलने के लिए गया मुकेश सर, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज स्पीचलेस, मैं सिर्फ उनको देखता रहा। वो उनके हाथ उस वक्त कौन सी स्टेज पे थे सर? 91 नहीं मतलब क्या करते थे, मतलब कैरियर वाइज कहाँ थे तुम? मैं एक्टिंग ही कर रहा था सर। हाँ नया मतलब सीरियल्स हो चुके, सीरियल्स दूरदर्शन कर चुके थे और दूरदर्शन हो गया लोग जानते थे आपको जी। 87 में काम करना मैंने शुरू किया सर 87 से जी। 1987 में 1 2 3 4 नाम का सीरियल मुझे मिला था सर दूरदर्शन पे। तो देखा तो आप एकदम हैरान हो गए उसको। अरे मैं मुकेश जी मैं आपको बता नहीं सकता, मैं तो सिर्फ देखता था उनके कान कैसे है, उनका हाथ कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, आईब्रोज कैसे है, वो बैठे कैसे है। आई वाज स्पीचलेस, मतलब मेरे को 7-8 दिन लगा उनके सामने कुछ बोलने की। मैन ऑफ मतलब
जिसको हम कहते हैं कि एक होता दिखावा होता है, एक होता रियल मैन, मतलब इमोशन वाइज ऑल्सो लोगों के बाद ही वाज रियल caring caring person person. caring बिल्कुल and no air about his superiority. नो नो नेवर नेवर तू क्या करेगा अली वो मुझको आज भी याद है एक काम कर ऐसे करके दिखा नहीं नहीं मेरा छोड़ दे तू अच्छा कर रहा था मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो That is a sign of a genius. That is a हाँ sign of तो an वो आपके पॉजिटिविटी को आपके पॉजिटिव निकाल को हाँ ये अच्छा करता है इसको एनहांस करो he was a great person. जो ग्रेट कॉमेडी का ट्रैक शुरू करने वाले वही हैं. Of course उसके पहले बहुत सारे लोग भी आकर गए होंगे. पहले कोई मोटा होता था, कोई मोटापे की कॉमेडी होती थी, कोई गंजे की कॉमेडी होती थी, पर इनका तो एक पूरी फिल्म के अंदर इनका एक ट्रैक चलता था. पूरे एंड महमूद महमूद लिखा जाता है. एंड महमूद ये इसका भी किस्सा इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर ये था कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में की एज अ मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट या कॉमेडियन वगैरह पर वो एंड महमूद जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था कोई एक फिल्म में मेरे ख्याल से एलवी प्रसाद सर लेजेंड साउथ के जो मेकर हाँ, थे प्रसाद जी, उनकी प्रसाद. फिल्म में इनका बेहतरीन काम था सर और ट्रायल में इनके ही कोई नजदीकी ने मुझे बताया था मतलब मैं महमूद साहब की किस्से सुनना पसंद करता हूँ सर तो उन्होंने बताया कि वो ट्रायल फिल्म चली जैसे टाइटल आया तो कहीं बीच में ही महमूद साहब का नाम था तो महमूद साहब फिल्म जब खत्म हो गई सब लोगों ने वाह 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 किए चुपचाप महमूद साहब निकल रहे थे थोड़े अपसेट हो गए थे कि उनका नाम ऐसे बीच में क्यों ऐसे आया तो वो बताते कि जब ट्रायल होती थी एलवी प्रसाद जी की हमेशा से एक वो थी सिस्टम था उनका कि जब ट्रायल खत्म होता था तो वो बिना स्लीपर्स के ट्रायल रूम के बाहर ऐसे खड़े रहते थे ही यूज्ड टू वेट लोगों का फीडबैक क्या है तो चुपचाप महमूद साहब ऐसे खिसक रहे थे निकल रहे थे तो उन्होंने उनको बुला लिया महमूद वो उनको महमूद बुलाते थे महमूद इधर आओ तो एंड दैट मैन एलवी प्रसाद सर हिमसेल्फ द जीनियस वो समझ गए कि ये आदमी क्यों कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है तो बोलेगा इतना अच्छा काम किया लोग वाह 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 सीटी बजा रहा था सब देखा तुमने अभी भी उदास है तो बोले नहीं 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 मैं उदास नहीं तो बोले तुम हमको मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बोले देखो नाम देने वाला हम नहीं है ऑडियंस नाम देगा तुमको अभी तुमको तुम्हारा नाम बराबर दिखा नहीं तो ये फिल्म चल जाएगा तुम्हारा वाह वाह आएगा उसके बाद ऑडियंस तुम्हारा नाम देगा फिर तुम्हारा नाम आएगा एंड इट हैपेंड द सेम एंड महमूद आफ्टर दैट फिल्म ग्रेट ही वाज कॉल्ड मतलब उनका जब भी टाइटल आता था तो ही वाज एंड महमूद so that was your source of inspiration. and with me sir fortunately by the grace of God कभी my profession या my career was never मेरे घर का ब्रेड एंड बटर वाला नहीं था मेरे फादर की तरफ से पूरी छूट थी बेटा जो करना है करो अच्छा मेरा भी इंक्लिनेशन वाज नॉट टुवर्ड्स इंडिया के कौन से पार्ट से थे मुंबई सर बॉर्न एंड बॉटम मुंबई जी हम लोग सर वो मेरे ग्रैंडफादर्स ईरान से आए हुए मम्मी के साइड से भी मेरे फादर भी यहाँ पे जितने ईरानी होटल वाले पर जो लाली आती है वो ईरान की लाली जी हाँ वो ब्रून मस्का पाव चाय वाले सर कमाल की चाय देते थे लोग ब्रून मस्का चाय तो वो ग्रैंडफादर्स यहाँ आए रहते बिजनेस करते ये जितने कॉर्नर के होटल वाले होते थे सर ईरानी होटल्स जो थे वहां से सो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि तुमको टेंशन ऑफ द है खिड़की ऊपर सर पे छत होनी चाहिए वो रात को के सोऊंगा किधर वो तुम्हारे कभी नहीं आया कभी नहीं है सर गॉड इज काइंड सर एंड मेरी पढ़ाई भी मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे करियर ही इसी में बनाना है सर ये तो एक्सीडेंटली मैं हाँ इंक्लिनेशन था सर पर वो करियर बनेगा कभी मतलब फिल्म में जाओगे कोई जरूरी नहीं हुआ सर वो तो आई वाज इन 10th हम साइकिलिंग करते थे सर साइकिल करते बैंड्रा पूरा बैंडस्टैंड वगैरह साइकिलिंग करते थे सर एंड सीरॉक होटल था तभी तो वहाँ साइकिल रख के सीरॉक के अंदर आराम से जाके वॉशरूम में फ्रेश होके सारे बैंड्रा बॉयज बच्चे बिल्डिंग के हम बाहर आते थे तो वो एक दिन वो दरबान जो था वो 7 फीट के मूछ वाले से दरबान होते थे सर वो थोड़ा सा हमारे साथ हम पकड़े गए उस दिन उनके हाथ में आ गए
तो हमें पकड़ पकड़ के ऐसे ये वो कर रहा था। तो मैं बच्चों में थोड़ा बड़ा था सर, तो मैं लड़ रहा था वहां उनके साथ, क्या ये वो करके, वो पत्थर उठा के, वो सब चीजें चल रही थी। तो ईगल फिल्म्स के वालिया असिस्टेंट डायरेक्टर थे, ईगल फिल्म्स के उमेश जी और राजीव मेहरा साहब के असिस्टेंट थे, राजेंद्र वालिया। हाँ, मशहूर नाम है। जी। तो वो मेरे ख्याल से जाल फिल्म की डबिंग चल रही थी या कुछ हो रही थी वहां सी रॉक में, प्रीमियम डबिंग थिएटर था, थिएटर डबिंग होता था है। सर वो, पता नहीं। तो वो उसने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मतलब ये सब कुछ हो गया कॉमोशन वो दरबान के साथ। वो देख रहे थे। हाँ, वो देख रहे थे कहीं से, तो दूर से, मुझे पता नहीं सर, हम लोग तो बेझिझक लड़ रहे थे उसके साथ, दरबान के साथ। बाद में सब हो गया, वो आकर के उन्होंने एक कार्ड मेरे जेब में से डाला, मुझे कहा कि तुम्हारे मिलना के मम्मी पापा को बोलना अगर एक्टिंग का शौक है तो यहाँ फोन करके बोल दिया। आने के लिए। तो याद भी नहीं, फिर गए, साइकिल वाइकल रखे, घर गए, तो वो वॉश के लिए कपड़ा निकाल के रखे थे, तो मम्मी सब डाल रही थी या कार्ड। धोने के लिए, तो उसमें से कार्ड निकला। बोले ये क्या कार्ड है? तो मैं बोला अरे हाँ, वो किसी ने कोई मिला था, वो बोला कि अगर ये है तो एक्टिंग का शौक है तो बेटा ऑफिस में आ जाना। तो पहले तो पापा एकदम वो हो गया, नहीं नहीं ये सब बेवकूफ बनाते हैं सर। वो 87 85 86 हाँ, में, वो आपको जमाना तो है, पता है सर, हाँ। वो मतलब ये सब फ्रॉड लोग होते हैं, कोई होगा नहीं ये सब। तो मम्मी बोली अरे ये देखो इसमें चील बना हुआ है, ईगल फिल्म्स का। ईगल का मम्मी चील बना। चील बना है इसमें, देखो। बोले ये तो मशहूर मशहूर है, ये तो हम लोग चील, चील, मशहूर हाँ, चील है। मशहूर ये अपने दिखते ना वो अली बाबा 40 हाँ। चोर फिल्म वगैरह में, तो उनका मम्मी ने चील है। पहचाना, मम्मी पहचानी, मम्मी बोली तो ये तो ऐसा नहीं है, बाकायदा एक प्रॉपर कार्ड है ये, हाँ। तो एक बार फोन तो करके देखो क्या बोलते हो। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं ना, थक हार के फादर ने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट संडे फेमस में हमारा ऑफिस है, फेमस स्टूडियो में हम ऑडिशन कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो आप लेकर आने का आइए। भेज दीजिए। तो हम सर पहुंच गए फेमस स्टूडियो, और वो संडे आफ्टरनून, इट वाज 2:30 वगैरह सर, 30-40 बच्चे थे ऑडियंस ऑडिशन के लिए। मुझे भी एक पर्चा दिया, बोले ये जॉनी का कैरेक्टर आप ये लाइंस याद पढ़ना। करके बोल। और बताया कि भाई वो बिंदास है, बोले हम 4 बच्चों का ग्रुप है, वो लोग सब केस वगैरह सॉल्व करते हैं, एनिड ब्लिटन्स फेमस 5 एनिड ब्लिटन की किताब के ऊपर वो। तो ऐसा ऐसा है, इतना इधर बोल दो, मिलिया बोल के निकल गए। हाँ, माल खत्म मोहब्बत खत्म, घर आ गए, बोलते ना, याद ही नहीं कुछ। फिर कुछ 2-3 हफ्ते के बाद टेलीफोन कॉल आया कि आप सेलेक्टेड है और आइए ऑफिस आइए, बात कीजिए ये वो। सो फॉर माय फैमिली आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू, फॉर मी आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू। हमारा दूर दूर तक कोई वो नहीं है, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। वहां से सर ये शुरुआत हुई। डेस्टिनी में आपको मतलब आपकी शुरुआत एक कार्ड ने की, एक कार्ड ने, और सी रॉक ने, वो भी उड़ती हुई चील। हाँ, वही मशहूर चील है ये। वो कार्ड से आपको मिला क्या एक्चुअली, मुझे समझ में आया। ईगल फिल्म्स में आपको काम मिला? ईगल, हाँ, वो ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन था, एंड दैट सीरियल वाज 1 2 3 4 1 2 3 4 दूरदर्शन के लिए सीरियल बना रहे थे बच्चों के ऊपर, वो फेमस 5 या फेमस 4 उसके ऊपर। तो फिर अभी आप आगे बढ़ते हैं। आप होटल मैनेजमेंट किया जी, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके विदेश में सेटल हुए 10 साल? नहीं सर, सेटल होने वाला था सर, मैं सेटल हुआ नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मेरी पढ़ाई बहुत अजीब सी थी सर। मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में। पढ़ाई से दूर होना चाहते? हाँ, जब तक मैं स्कूल में था वही मैं ज्यादा भागता था सर। मतलब मैनिपुलेशन से ज्यादा क्या था सर, वो बस जस्ट पास हो करके पास आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा कॉलेज में थोड़ा सा सीरियस हो गया सर पढ़ाई को लेकर के। पॉलिटिकल साइंस वो डिस्टिंक्शन वगैरह के साथ सर क्लियर हुए, लेकिन वो सब हेवायर था सर कि मैंने साइंस ली थी, साइंस लेकर के पता चला दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दी, 1 साल वेस्ट हो गया। मतलब फेल होने से अच्छा है छोड़ दो। ओके, तो आप 10 साल वहां पर नहीं, मैं नहीं गया सर। अच्छा, मैं जब केटरिंग का मेरा हो गया सर, तो उस वक्त मुझे एक ऑफर, इमीडिएट ऑफर मिला था सर, ऑयल रिग जो होते हैं सर, जो समुद्र के अंदर, हाँ, वो टेक्सास में
ऑयल, अच्छा वहीं पर वहां पे कुछ ऑफशोर ऑयल रिग का कुछ वो असाइनमेंट था सर। तो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मिनिमम 5 years यू हैव टू स्टे, यू हैव टू स्टे देयर टिल दैट ऑफशोर का उनका ऑयल रिगिंग का प्रोसेस यू कंप्लीट कांट होता लीव है। इन यू कैन नॉट लीव इन बिटवीन। हो सकता है उससे पहले हो गया तो यू आर बैक, बट अदरवाइज काम खत्म करने काम खत्म करके तब तक वो आपको ले जाएंगे, वहां रखेंगे, वहां पे आपको उन लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू केटर द फूड वगैरह, वो शेफ का वो। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे यार क्या बात है, इमीडिएटली काम मिल गया और ये वो। ये बट कहाँ पर? बीइंग टेक्सास, टेक्सास में सर, टेक्सास में। बट माय बीइंग द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली सर, तो वो थोड़ा घर पे इमोशनल हो गए, बोले कहाँ तू वहां जाएगा। कितना दूर हो गया। एंड सर आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 92 91 हाँ, उस 92 जमाने में तो सर। फैमिली एटमॉस्फेयर था पूरा। वो पूरा मतलब इतना एडवांस नहीं था कि कैसे ट्रैक करेंगे, तू वहां है क्या है, मोबाइल भी नहीं होगा। मोबाइल भी नहीं होगा। बोले मत उधर मत जा, जो है यही कर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो ब्रेड एंड बटर वाला मामला नहीं था सर। तो एंड फॉर्चुनेटली उस दौर में सर, केयर फॉर यू, क्या हाँ, क्या करे क्या नहीं करे। उस दौर में सर थोड़े फिल्म वगैरह भी ऑफर आ मेरा रहे हैं सवाल सर। यही है कि आप वहां से भारत से वापस आकर आपने 10 साल तो बोले आपने नहीं किया, भारत आकर आपने कैसे अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया? एक्टिंग की ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, ट्रेनिंग कभी नहीं, नहीं। मतलब ऐसे करते 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 करते। एंड महमूद साहब की फिल्में हाँ। बार 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 जितना हो सकता था मैं उनको देखता था सर। तो एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी सर कि मैंने उस वक्त टेलीविजन में भी प्रोडक्शन हाउसेस जो थे जिन जिन के साथ काम किया सर, सबने मुझे रिपीट किया सर। कॉमेडी करते थे आप? हाँ, ये शुरुआती कॉमेडी से ही हुई सर। कॉमेडी में ही रहे आप? कॉमेडी में ही वो ये था कि जो ड्रामास भी होते थे सर, उसमें भी कॉमेडी कैरेक्टर जो बीच में रिलीफ कैरेक्टर्स होते हैं वैसे कैरेक्टर्स करता था सर। सचिन जी के साथ काम किया बहुत, सचिन फिलगांवकर सर और राजन वागदारे जी, उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा काम किया सर।